आप लोगों ने वृत्तीय फलन की विविध एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन का सॉल्व किया था। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2 sin इनवर्स 3/5 कह रहा है कि प्रूव दैट एंड सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना आपको 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 24/7 ये प्रूव करना है। ध्यान देखिए, अगर हम साइन को tan में कन्वर्ट कर लें तो प्रूफ सीधा सीधा हो जाएगा। यहाँ हम सपोज करते हैं कि लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा। तो साइन थीटा इक्वल 3/5। हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपकी है 3/5 √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आएगा। ये आ जाएगा 3/5 √25 माइनस 9/25। ये आ जाएगा 3/5 √16/25 3/5 4/5 5 से 5 कैंसिल हुआ। ये आ गया आपका 3/4। एक बार फिर से साइन थीटा tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा cos थीटा। cos थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3/5 वैल्यू दी गई है, 3/5 वैल्यू आपकी दी गई है। तो 3 3 का 9 5 25 25 में से 9 गए 16 16/25 यानी 4/5 5 से 5 कैंसिल 3/4। यानी अब हम यहाँ लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 2 tan इनवर्स 3/4 इक्वल tan इनवर्स 24/7। 2 tan इनवर्स थीटा या 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है 2x/1 माइनस x स्क्वायर। ये फार्मूला होता है अपना। देखिए 2 tan इनवर्स x की वैल्यू है 3/4। यहाँ होगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 3/4/1 माइनस 9/16 2 दूना 4 आ गया आपका tan इनवर्स 3/2 16 में से 9 गए 7/16। ये आ जाएगा आपका 3/2 tan इनवर्स 3/2 इंटू 16/7 2 × 16 8 × 24 यानी ये आपका आ गया tan इनवर्स 24/7। यही आपको प्रूव करना है। साइन थीटा से साइन इनवर्स 3/5 हमने tan इनवर्स 3/4 फाइंड किया। उसके बाद 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाया, लास्ट में आपने प्रूव कर। अगला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स प्रूव करना है आपको। चौथा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस
साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्रूव करना है आपको। tan इनवर्स 77/36, tan इनवर्स 77/36। यहाँ देखिए प्रूफ कैसे होगा। अगर इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर ले जाते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से देखिए लेट माना साइन इनवर्स 8/17 इक्वल x, तो साइन x इक्वल 8/17। तो tan की वैल्यू अगर हम पिछली कक्षाओं में जाए तो 10 से निकाल सकते हैं, आधार बटे कर्ण बटे आधार यानी पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन यहाँ डायरेक्टली हम tan थीटा से निकालेंगे। tan x इक्वल होगा आपका साइन x अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। ये आ जाएगा आपका 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 8/64, 17 289। ये आएगा आपका 8/17 अंडर रूट 289 माइनस 64/289। 8/17 9 से 4 निकालेंगे 5 आएगा, 8 में 6 निकालेंगे 2 आएगा, और यहाँ पे 2 है 289। चूंकि अंडर रूट में है, ये आ जाएगा आपका 8/17 अपान 15/17। 17 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। आ गया आपका 8/15। तो x इक्वल आ जाएगा आपका x इक्वल tan इनवर्स 8/15। अब साइन इनवर्स 8/17 की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 8/15। यहाँ लिख दिया हमने tan इनवर्स 8/15, tan इनवर्स 8/15 प्लस यहाँ आपका साइन इनवर्स 3/5, इसको मानते हैं हम y, तो साइन y इक्वल 3/5। यहाँ से देखिए tan y इक्वल आ जाएगा आपका साइन y यानी 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 3 त्रिका 9 5 25। ये आ जाएगा आपका 3/5, 25 से 9 गए 16, 16/25। ये आ गया आपका 3/5 अपान 4/5। ये आ गया 3/4। यहाँ लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। फार्मूला आपका है tan इनवर्स x tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 8/15 प्लस 3/4 अपान 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। 8/15 3/4, ये आ गया आपका 15 चौका 60, 8 चौक 32। tan इनवर्स 8 चौक 32, 15 दिया 45 अपान 1 माइनस 8 3 24
और 15 चौका 7। ये आ गया आपका 77 tan इनवर्स 77 अपॉन 60 में से 24 आप माइनस करेंगे तो आएगा 36 अपॉन 60 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ये आ गया आपका tan इनवर्स 77 अपॉन 36। यही आपको प्रूव करना था। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5 को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाया, तब जाके आपका tan इनवर्स 77/36 यानी आपका ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। अगला क्वेश्चन आपका है cos इनवर्स 4/5 cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। क्वेश्चन नंबर आपका फिर cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल cos इनवर्स 33/65। ये आपको प्रूव करना है। 65 फार्मूला हमने लिखा दिया है और ये आपको मालूम ही होगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल होता है cos इनवर्स x y माइनस 1/1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। वी नो दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। x की जगह आपका है 4/5 और y की जगह है आपका 12/13। देखिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ये अभी फार्मूले में पुट किया हमने। आगे देखिए ये फार्मूला है आपका। मिलता क्या है हमको cos इनवर्स 12×48 और 13×65 65 माइनस √16/25 इंटू √1 माइनस 144/169। अब इसको पुनः सॉल्व करेंगे हम। प्रूव करना आपको cos इनवर्स 33/65। देखिए आगे cos इनवर्स 48/65 माइनस 25 में से 16 है 9। ये आ जाएगा √9/25 इंटू 169 में से अगर 44 माइनस करेंगे तो 25 आएगा √25/169। आ गया आपका cos इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 इंटू 5/13। ये हुआ
9/25 को जब रूट से बाहर ले आएंगे हम तो 3/5 मिलेगा, और 25/169 को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो मिलेगा आपको 5/13। ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। यहाँ 5 से 5 को काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 65 है और यहाँ भी आपको मिल जाएगा, आसानी से माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स 48 में जो 15 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 33/65। यही आपका प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हुआ। पांचवा क्वेश्चन था विविध एक्सरसाइज का, ये भी आपका प्रूव हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स 12/13। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 12/13। क्वेश्चन नंबर 6 है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5। प्रूव करना है आपको sin इनवर्स 56/65 ये प्रूव करना है। अभी आपने cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगाया था। अगर हम sin इनवर्स को 3/5 को cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दें तो वही फार्मूला हम फिर से फॉलो कर सकते हैं। sin इनवर्स लेट sin इनवर्स 3/5 dx, माना हमने sin इनवर्स 3/5 इक्वल x, sin इनवर्स x sin x इक्वल 3/5। यहाँ से cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x। ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25 इक्वल 16/25 इक्वल 4/5। ध्यान दीजिएगा, sin x की वैल्यू 3/5 है। 3 3 का 9, 55 25, 25 में से 9 गए 16, 16/25 यानी 4/5। cos x इक्वल आ गया आपका cos इनवर्स 4/5। अब sin इनवर्स 3/5 प्लेस में हम cos इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। यानी अब आपका क्वेश्चन बना cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 इक्वल cos इनवर्स 56/65। यहाँ पे हम चाहे फार्मूला लगा दो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स x y माइनस 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। एक cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला है। cos इनवर्स x y की जगह आपने 12/13 इंटू 3/5 माइनस 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए आगे क्या मिल रहा है। cos इनवर्स 36/65 माइनस 1 माइनस
144/169 इंटू 1 माइनस 9/25। ये आ गया आपका cos इनवर्स 36/65 माइनस 169 में से 144 माइनस करेंगे 144 तो आएगा 25/169। जब उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो मिलेगा आपको 5/13 उसी प्रकार 25 1 25 में से 9 जब निकालेंगे 16 आएगा आपका 16/25 यानी 4/5 यहाँ तक हुआ आपका। आगे देखिए प्रूव करना है आपको cos इनवर्स 56/65। 56/16 पूरा प्रूव करना है आपको 16/65। इसको इसे में प्रूव करना था 16/65। ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स 36/65 माइनस 20/65। ये आ गया आपका cos इनवर्स 36 20 माइनस करेंगे 16 आएगा 16/65। यही आपको प्रूव करना था। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन मिल गया 16/65। ये आपका प्रूव हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 63 tan इनवर्स 63 अपॉन 16 tan इनवर्स 63/16 इक्वल sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 ये क्वेश्चन है आपका। एक अलग फार्मूले से इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे sin इनवर्स 5/13 इक्वल x मान लो तो sin x इक्वल आया आपका 5/13। पाइथागोरस थ्योरम में लंब बटा कट 5/13 आ जाएगा 12 और tan x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/12 यानी x इक्वल tan इनवर्स 5/12। उसी प्रकार cos इनवर्स 3/5 इक्वल y सपोज करते हैं तो cos y इक्वल होगा 3/5। इसका भी सेम उसी प्रकार आधार बटा कर्ण ये आ जाएगा 4 तो tan होगा आपका 4/3 tan y इक्वल हो जाएगा आपका 3/4/3 लंब बटा आधार तो y इक्वल tan इनवर्स 4/3।
3/16 इक्वल tan इनवर्स 5/12 tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 गुणित 4/3। एलसीएम हो जाएगा आपका tan इनवर्स 12 5 प्लस 16 और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 × 20 और 12 × 36 आ जाएगा आपका tan इनवर्स 16/5 अपॉन 36 में से 20 जब आप निकालेंगे 16/36 ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 21/12 इंटू 36/16 काटते हैं इसको 6 दूनी 12 और 6 36 फिर 2 एकम 2 2 तिहाई 6 आ गया आपका tan इनवर्स 21 तिहाई 63 अपॉन 16। ये भी आपका प्रूव है। यही आपको प्रूव करना था tan इनवर्स 53 अपॉन 16। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1/5 आठवां क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 5/3 tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स रूट x इक्वल tan इनवर्स रूट x इक्वल हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। इसको लेते हैं हम RHS हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। यहाँ सपोज करते हैं x इक्वल tan स्क्वायर थीटा tan थीटा इक्वल होगा आपका अंडर रूट x फिर थीटा इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट x। इतना सपोज किए हैं हम। जहाँ x है वहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos इनवर्स cos 2 थीटा
कास इनवर्स से कास कैंसिल हुआ, हाफ इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, बचा आपका थीटा। और थीटा इक्वल आप निकाल चुके हैं tan इनवर्स रूट एक्स। थीटा इक्वल tan इनवर्स रूट एक्स, यही आपको प्रूव करना है। यहाँ से हमने RHS से एक्स की वैल्यू फाइंड की, एक्स इक्वल सपोज किया tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा फार्मूला मिल गया। हाफ इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, थीटा इक्वल tan इनवर्स रूट एक्स, ये आपका प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है काट इनवर्स, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है आपका, प्रूव करना है। यह काट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन है आपका काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, पूरे का बटा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। एक प्रूव करना है आपको एक्स बाई टू। यहां से देखिए आप अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख कितना सकते हैं, 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस साइन एक्स की जगह लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू। ये सब मिला के लिख सकते हैं कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यदि यहाँ माइनस है तो इसको लिख सकते हैं कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ और उसी प्रकार यहाँ, इतना प्रूव करके हमने दिखा दिया सॉल्व करके। अब आगे देखिए आप, ये हो जाएगा आपका काट इनवर्स अंडर रूट कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। वही प्रक्रिया नीचे भी यहां लिख सकते हैं हम कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हटेगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हटेगा, यानी सब मिला के आपको मिलेगा काट इनवर्स कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। नीचे मिला आपको कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल हुआ, कास एक्स बाई टू से कास एक्स बाई टू कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया आपका काट इनवर्स 2 कास एक्स बाई टू बटा 2 साइन एक्स बाई टू। यहां तक सॉल्व हुआ आपका, 2 से 2 कैंसिल, कास अपान साइन होता है काट के, तो काट इनवर्स काट एक्स बाई टू, काट से काट कैंसिल हुआ, आ गया आपका एक्स बाई टू। यही आपको प्रूव करना है, ये आपका RHS। ये हमने लिया।
आज इस आपका प्रूफ होगा। अगला क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स अंडर रूट, 11वां क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। प्रूव करना है आपको पाई बाई 4 माइनस हाफ का इनवर्स। ये आ जाएगा आपका यह सपोज करते हैं हम प्रूव हमको करना है पाई बाई 4 माइनस हाफ का इनवर्स एक्स। यहाँ एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे। सपोज दैट एक्स इक्वल cos 2 थीटा, लेट एक्स इक्वल cos 2 थीटा। तो यहाँ से मिलेगा 2 थीटा इक्वल cos इनवर्स एक्स और थीटा इक्वल 1/2 cos इनवर्स एक्स। यहाँ पे आप माने लेट एक्स इक्वल cos 2 थीटा। अब जहां जहां एक्स है एक्स प्लेस पे हम cos 2 थीटा रखेंगे और जब यहाँ थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे हम तो थीटा इक्वल आएगा आपका हाफ cos इनवर्स एक्स। देखिए जहां जहां एक्स है वहां cos 2 थीटा रखते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ तक हुआ। आगे देखिए अगले स्टेप में tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा को हम तोड़ सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट, इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस, इससे 1 से 1 आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल प्लस माइनस। आगे देखिए अगले स्टेप में क्या मिलता है। प्रूव करना है आपको पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स एक्स। यहां से मिला आपको tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक मिला। अगले स्टेप में स्क्वायर में स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, मिलेगा आपका अंडर रूट 2 tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस ये ऊपर माइनस नीचे प्लस है, ये प्लस है। अंडर रूट 2 ऊपर से कॉमन लेंगे हम tan इनवर्स
अंडर रूट कॉमन लेके बचेगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे भी रूट 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हुआ, मिला आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा अपन cos थीटा प्लस थीटा। अब अंश और हर में cos थीटा से गुणा और भाग करने पर, गुणा और भाग करने पर मिलेगा क्या आपको tan इनवर्स cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ से हम इसको फार्मूला बनाएंगे। 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। 1 की जगह लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 यानी tan 1 यानी 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से मिलेगा आपको tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा। ये आ गया आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। tan से tan आपका कैंसिल हो गया, मिला गया आपको पाई बाई 4 माइनस थीटा। और थीटा इक्वल एक्स इक्वल क्या माने थे आप cos 2 थीटा। तो थीटा इक्वल कितना निकला आपका cos 2 थीटा इक्वल थीटा इक्वल आएगा आपका cos इनवर्स x। तो थीटा इक्वल हाफ cos इनवर्स x यानी थीटा प्लेन पे हम कितना लिख सकते हैं हाफ cos इनवर्स x। यानी ये आ गया आपका पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। यही आपको प्रूव करना था। अब ये क्वेश्चन आपका प्रूव हुआ। विविध एक्सरसाइज चल रही है आपको 3-4 क्वेश्चन और इसमें। अब इसके बाद का अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पुनः बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।